मुद्दे और बातें वहां पे बदल जाती हैं, जहाँ पे लोग बोलते हैं भाई तेरे को क्रेडिट भी मिलेगा, तेरा नाम भी आएगा, और बाद में रिलीज होने के बाद वो सब चीजें नहीं होती हैं, ऐसे भी नहीं मिलते भाई कई बार। तो कुछ ऐसे ही लोगों पर और कुछ ऐसे इंडस्ट्री के लोगों के कुछ 4 लाइनें अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। श्योर श्योर, डेफिनेटली। यारो यहाँ लोग हैं हरामी, थोड़े बड़े छोटे, थोड़े बड़े नामी, जाने माने चेहरे, फितरत बेईमानी, यही है म्यूजिक इंडस्ट्री की कहानी। साले बोलते हैं मुझ में है खामी, पर जो सहमत मेरी बातों से वो भरते हैं हामी। जिन्हें टैलेंट का टी भी पता नहीं, मैं नाम नहीं लेता वरना होगी बदनामी। कहना मैं नहीं शेयर करूंगा, पूरी कलमकार शेयर करेगी। और भाई कलमकार के हर बंदे ने उस गाने को शेयर करा था। वेरी नाइस। तो उन लोगों की बड़ी सपोर्ट रही, मिलन गाबा की बड़ी सपोर्ट रही, JSL पाजी की बड़ी सपोर्ट रही, गोलू की बहुत सपोर्ट रही, इक्के की बहुत सपोर्ट। मतलब मुझे लगता है दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट है ना, उन सभी ने यार उस गाने को हाथों हाथ शेयर करा। मेरे लिए तो भाई ऐसा हो गया ना कि मतलब खुशी से पागल के भाई अब तो तेरे को मौका मिल गया, अब तो भाई ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बहुत बच्चा सही। ऐसा होता है यार, मतलब हाँ। खुशी के दरवाजे खुल गए थे मेरी यार। वहां गया भाई, उन्होंने बोला कि भाई ये गाना है हिक विच जरूर और इसे कर दे, कर दिया भाई। उन्होंने मेरे से बहुत गाने करवाए, उसमें से एक गाना था जान जान, हाँ। जो सुपर डुपर हिट हो गया। सुपर डुपर, हाँ जी। ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं और लोगों से मिलता रहा। वेलकम गाइस, आज हम कंठास्त्र के शो पर, और हमारे साथ है कंठास्त्र और मैं हूं आपका अपना इकरार। तो आज पॉडकास्ट होने वाला है मेरा, पर उससे पहले हम लेंगे थोड़े से सवालों के साथ कंठास्त्र को आड़े हाथ। तो कंठास्त्र, कंठास्त्र, कंठस्त्र, हाँ थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू सो मच। नाउ प्लीज। हाँ तो भाई मैं आज बहुत खुश हूँ कि एक तो हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना। हाँ जी। और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और एकदम से ऐसे एक बढ़िया सी एक वाइब में बैठे हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छे सवालों के साथ इसकी शुरुआत की जाए। श्योर बाजी, आप मेरे से जो मर्जी पूछें। तो बहुत सारे लोग मतलब जानते तो आपको सभी हैं, वेल नोन हो यार आप। तो ये बताओ यार, कंठास्त्र का मतलब क्या होता है? भाई इसका मतलब सिंपल है, इसको आप 2 चीजों में ब्रेक कर सकते हो। कंठ मतलब कि जो हमारा कंठ होता है, और उसमें से जो भी अस्त्र निकलते हैं। अस्त्र मतलब ध्वनियों से उनका मेरा मतलब था कि जो उसमें से ध्वनि और जो धमक निकलती हैं, तो उसी को मैंने अस्त्र करके, तो कंठ अस्त्र। यार कितने सारे ऐसे बीट बॉक्सर होंगे ना जिनके नाम होते हैं KRNFX। मतलब मैं बहुत कम सुनता हूँ, पर मुझे लगता है आज से 10 साल पहले जब मैं आपसे मिला था और मेरे को जब आप इंट्रोड्यूस हुए थे किसी के थ्रू, तो यार मतलब कंठास्त्र सुनकर मैं तो बड़ा खुश हो गया था, क्योंकि ये शिवजी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है। जी बाजी, इसके पीछे एक ना फनी स्टोरी है। आपने मेरे से पूछा नहीं, पर मैं बता देता हूँ कि इसके पीछे एक फनी स्टोरी है टू माय फैंस एक्चुअली। कि फनी स्टोरी है कि हम एक बार शो करने जा रहे थे जी। मेरा पहले नाम था अनप्लग्ड, जो कि अंग्रेजी में, हाँ जी। तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था इन माय इनिशियल डेज। तो हम एक बार लुधियाना जा रहे थे शो करने के लिए। तो नाम हमने कैसे निकाला, तो मैं और मेरा बैंडमेट हम लोग बस में जा रहे थे। तब शो करने जाते थे तो बस में रोडवेज में हम जा रहे थे। और जाते जाते जो है फिर हमने डिसाइड किया कि रास्ते में जितने बोर्ड्स पे या कि हमें नाम दिखेंगे ना, उसको हम देखते जाएंगे, उसमें से हम चूज करेंगे कि क्या नाम आना चाहिए। तो कहीं आ गया नीलकंठ ढाबा। अरे वाह। तो वहां से हमने पिक कर लिया कंठ, और उसके बाद फिर आगे उसमें अस्त्र जोड़ लिया। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है भाई, कि मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ क्या कहते हैं स्पिरिचुअल नामों के अंदर से अपने आप को ढूंढ लिया। जी भाई, स्टार्टिंग से ही मेरा, मैं फिर से, आपने मेरे से पूछा नहीं पर मैं बताना चाहूंगा इस बारे में कि स्टार्टिंग से ही मेरा थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअली, मतलब मैं इंक्लाइंड रहा हूँ। आपको लगता ही है देख के। जी थैंक यू भोलेनाथ के भक्त हो शायद। थैंक यू। मैं एक्चुअली भोलेनाथ, श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। वो एक ही बात है, उनका जो है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। आप जानते हो कि भोलेनाथ जो है वो श्री राम नाम का जाप करते हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली। और राम जी जो हैं वो भोलेनाथ का नाम का जाप करते हैं। जी ये मेरे को इतना नहीं पता था, बट जो है मुझे भी मतलब कच्चा पक्का ही पता है, पर हाँ मुझे ऐसा पता लगता है, जैसी मैंने स्टोरीज सुनी है
हमारे जो पुराण वगैरह हैं तो उसमें से मुझे ऐसा लगता ही है, और ये बड़ी सही बात है यार, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सबको पता होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है एकदम। तो चलिए पॉडकास्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, हे यो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज कंठस्त्र। सो आज की वाइब जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहेगी, क्योंकि आज दोस्तों वाली बात होगी, क्योंकि आज मेरे जो दिल के बहुत करीब हैं, ही इज हियर, द वन एंड ओनली इकरार। भाई कैसे हो? भाई मैं बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। हम एकदम से पॉडकास्ट में आते सीरियस हो गए है ना, एकदम से हमारी ये बात जो है हंसी बंद होगी। जी। चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अभी जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे सिंस आई वाज आउट ऑफ द सीन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो द फर्स्ट कॉल आई मेड टू पाजी, और मैंने बोला पाजी मैं ऐसे ऐसे पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आई वांट टू कनेक्ट विद द पीपल। सो उसके बाद की कहानी आपको पता है। टुडे आई एम डूइंग आई गेस 9th और 10th एपिसोड, जो भी मेरा एपिसोड है। बहुत सारा क्रेडिट जो है वो भाई अपने भाई को जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका प्यार बोलता है भाई। और जैसे हमारी ट्यूनिंग बनी हुई है शुरू से, तो बहुत अच्छी बात है यार कि मैं तो चाहता हूँ आप बहुत सारे आर्टिस्टों के पॉडकास्ट करो आगे भी, और बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग यहाँ पे आके बैठे और आप सारे 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 किस्से खोल दो उनके। बहुत सही, जो होना चाहिए एग्जैक्टली मैं मतलब मुझे लगता है कि लोग जो पॉडकास्ट पे जाते हैं ना थोड़े बनावटी से हो जाते हैं। हाँ होता है ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ भी बोलते हैं यार। हाँ तो ये कहाँ से मतलब आपने कुछ ऐसा कुछ चल गया, कुछ ऐसा दिमाग में आपके आया होगा कि यार ये पॉडकास्ट बाजी एक्चुअली क्या है ना, अभी 3-4 दिन से या मतलब हफ्ते पहले से या 10 दिन से कह लो, हम कुछ ज्यादा कुछ पॉडकास्ट नहीं देख रहे, कुछ चलते फिरते से वायरल से हो रखे कुछ। हाँ कुछ हो रखे हैं आजकल, कुछ चल भी रहा है काफी, कुछ काफी हद तक बनावटी है यार। अच्छा, सच्चाई कहाँ है यार? ओके, मतलब आपका इशारा किसकी तरफ है? किसी की तरफ नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आओ तो यार सच्चे रहो ना यार। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पब्लिक आपसे जुड़ी हुई है, पब्लिक आपकी हर चीज को नोटिस करती है, तो आप उन्हें वो बताओ जो सच है। हाँ देखो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो हो गया। अब यह है कि जो है वो दे दो यार जिसका है। ओके और क्या, दे दो यार, खत्म करो, क्रेडिट दे दो, क्रेडिट दे दो भाई, कुछ नहीं बिगड़ता, दे दो, डरो मत, दे दो। जो आपने करना है वो आपने ही करना है, जो आपसे हो गया वो हो गया। हाँ क्रेडिट दो, खत्म करो, छुट्टी। बहुत सही, बहुत सही भाई? बहुत सही भाई। अब हम थोड़ा सा देखो जी, ये तो हमारी बात जो चल रही थी अभी, ये तो हम थोड़ा मजाक कर रहे थे, चलो चलते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आपने एक लाइन सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड वाली। सो ही इज समवन की जो कि इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी भी मैंने कुछ ट्रैक सुने हैं जो कि आने वाला काम ब्रिलियंट। आप मेरी बात कर रहे थे? यस यस भाई, आप ही की बात। सही में भाई सबसे पहली चीज जी, ये बताओ जी, आपका नाम है इकरार जी, इकरार कैसे आया? आप इकरार भाई देखो, पहले मेरे को सारे शेडी बोलते थे, क्योंकि जब मैंने रैप शुरू करा था मुझे ABCD भी नहीं पता था। ठीक है, तो क्या था, अब Eminem सुन रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं, साले समझ में कुछ नहीं आ रहा, पर सुन रहे हैं भाई। अब था ही नहीं कुछ सुनने के लिए। अब मेरे को ना Eminem की जो अपीयरेंस थी ना, जिस तरीके से वो अटायर पहनता था और उसका रैप करने का स्टाइल था, वो मुझे ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर गया था। अब उसके कुछ लूज योरसेल्फ वगैरह 1-2 गाने ही आते थे यार, आज भी उसके गाने नहीं आते, मेरे को याद नहीं होते, पर हाँ वो बहुत अच्छा लगता था मुझको। तो उसका जब नाम मेरे को स्लिम शेडी पता चला, मेरा घर का नाम है शैंकी, मेरे को शैंकी ना अच्छा नहीं लगता था। मैंने यार मैं किसी को शैंकी बोलूंगा बड़ा अजीब सा लगेगा, लाइट सा लगेगा। मैंने कहा रैपर वाला नाम होना चाहिए यार, तू रैप कर रहा है, तो मैंने शेडी रख लिया। मैंने किसी का क्या पता चलेगा, और वो मजाक मजाक में शेडी शुरू हुआ, और शेडी सारे आज मेरे को जितने म्यूजिशियंस भाई हैं मेरे, सब शेडी ही बोलते हैं। तो एक बार इक्के ने मेरे को सजेस्ट करा कि तू जब तू सीरियसली कर रहा है, तो इक्के ने बोला तू अपना नाम चेंज कर, तो ये क्रेडिट उसको जाता है यार। तो उसने बोला कि तू इकरार रखना। ओके, मैं उस बात को बहुत सीरियसली ले गया, क्योंकि मैं उसकी कभी जो भी उससे हमारी कभी भी हमारी कोई बात होती थी, तो मैंने हमेशा उसको जो भी उसने बात को बोला उसको वैल्यू दिया है, हमेशा उसका रिस्पेक्ट रखा है उस चीज़ का। तो उसी तरह उसने जब ये बात बोली मैंने बहुत सीरियसली ली। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है, क्योंकि काम हम कर रहे हैं साथ में बैठ के, गाने लिख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो बातें अलग हैं, पर यहाँ बात कुछ सीरियस टॉपिक की हो रही है जो जीवन से जुड़ जाएगी। तो मैंने कहा यार बात तो अच्छी है। अब मैं मुद्दा ये था कि मैं उससे कैसे रिलेट करूंगा। वो नाम रखने के बाद अपने आप खुद ब खुद होता चला गया, और वो चीज लोगों को पसंद भी आता है। नाम लोग बोलते हैं तेरा यूनिक सा नाम है काफी। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो ऐसी बस यही स्टोरी है इसकी। बहुत सही, एंड थैंक्स टू इक्का बाजी फॉर दिस। इक्का बाजी है ना, उन्होंने जो है मतलब दिया, क्योंकि नाम
जितना आपका कंटेंट है, जो आपके सॉन्ग्स हैं जितने भी निकल के आते हैं, उसमें वो वाइब दिख के आती है कि इकरार, मतलब कुछ हाँ शब्दों से इकरार निकल रहा है। जी भाई, है ना? थैंक यू भाई, थैंक यू। जो आपकी स्टार्टिंग जर्नी थी, वी ऑल नो, मतलब बहुत सारी ऑडियंस है जिनको ऑलरेडी पता है, बट थोड़ा सा अपनी उसके बारे में बताओ कि आपने स्टार्ट कैसे किया, म्यूजिक का शौक कैसे है आपको? म्यूजिक का शौक देखो ऐसा था भाई कि बचपन से ही घर में ना म्यूजिक का माहौल था, क्योंकि पिताजी जो हैं हमारे, ये उनको ही जाता है क्रेडिट, वो बहुत शौकीन है गाने के। क्लासिकल गाने, मतलब जो जितने भी हम पुराने गाने सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर साहब हो गए, मेरे पापा ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे तो उन लोगों से। हालांकि पहले बचपन में समझ नहीं आते थे, पर वो मैं सुनता ही रहा था, सुनता ही रहा। पुरानी फिल्में देख रहा हूँ, मन नहीं कर रहा, हमें तो कार्टून देखनी होती थी। अब पापा जी से कौन भिड़े, अब भाई देख रहे हैं मजबूरी में बैठे हुए, चलो। उस वक्त कभी अच्छा नहीं लगता था, पर हाँ वो धीरे धीरे सुनते रहे। शब्द सुनाते थे पापा, मॉर्निंग में शब्द अच्छा। लग जाते थे, पंजाबी शब्द होते थे ना, वो सुनते रहे। बहुत सारे रागी सुने हमने, और बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे भजन हमारे को याद हो गए, हरि ओम शरण हो गए, और भी बहुत सारे थे पंजाबी वालों के, मेरे को नाम याद नहीं है, पर हरि ओम शरण, अनूप जलोटा जी, ये वो सब सुन के बड़े हुए यार। वहां से ना म्यूजिक अंदर बैठता रहा, पता नहीं कैसे बैठ गया, पर बैठ गया, चलो पता नहीं चला तब। फिर स्कूल में पहुंचे, एक दिन क्या हुआ, स्कूल में पहुंचे और सडनली सर आए हमारे म्यूजिक वाले, और उन्होंने क्या कि बच्चों को बोला लाइन बनाओ और एक एक करके गा के सुनाओ। हारमोनियम की पेटी लेकर आ गए, बैठ गए। 15 अगस्त आने वाला था, तो वो उसकी तैयारी कर रहे थे कि हर क्लास से कुछ बच्चे ढूंढे जो अच्छा गाते हो, उनको फिर परफॉर्म कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ओके। और करेंगे। भाई मैं भी लग गया लाइन में, मैंने कहा ये गा रहे हैं भाई, मजा आएगा, कुछ कुछ तो होगा। सर ने बोला कुछ गा के सुनाओ, कुछ 4 लाइनें सुनाई उन्होंने, कोई देशभक्ति गीत की, और वो गा के बताओ। उन्होंने बोला, मेरा नंबर आया, मैंने गाया, उन्होंने चल भाग यहाँ से, भगा दिया मेरे को। मैंने कहा भगा दिया मेरे को, मैं फिर लाइन में लग गया। मैंने दिल पे ले ली, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। भाई वहां से वो चीज जब उन्होंने देखा, दोबारा लाइन में लग गया, मैंने सर मुझे ले लो, मेरे को ले लो। उन्होंने कहा चल ठीक है, उन्होंने देखा कि हाँ इसमें ये चाहता है इसकी, शायद ये कर लेगा, चांस दे देते हैं लड़के को। वहां से मैं म्यूजिक क्लासेस में जाना शुरू हो गया। फिर बाजी वहां पे स्टेज देख लिया। अब वो प्रेयर होती थी, वो प्रेयर का ना इतना जुनून चढ़ गया था कि यार संस्कृत में प्रेयर हो रही है यार। मैंने कहा चेतन तेरे को भी करना है यार, तेरे को भी करना है। मेरे दिल में ना वो प्रेयर देख के होता था कि यार मैं इससे अच्छी गा सकता हूँ यार, ये मुझे भी करना है। वहां से बाजी फिर वो कीड़ा ना बढ़ता चला गया, ये शुरुआत हुई। और जब तक हम इतने बड़े हो चुके थे 6ठी 7वीं के अंदर, कि वो ITV आ गया, MTV आ गया, चैनल V आ गया, और उस पर हमने देख लिए विदेशी आर्टिस्ट। अब उनके नाम तो क्या ही लेना, सब जग जाहिर वाली बात है। भाई उन्होंने और ज्यादा पुश कर दिया। वहां से हम सारे सीन में आ गए, अब इंग्लिश गानों का चस्का लग गया। वहां से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ये बढ़ता चला गया। और फिर वो आप वो भी सुनते थे ITV, मिस्टीरियस गर्ल वाला एक लड़का था, मिस्टीरियस गर्ल, पीटर एंट्री था उसका पीटर एंट्री, यस एग्जैक्टली, मिस्टीरियस गर्ल, एग्जैक्टली भाई। और एक वो भी आता था, कैचअप गर्ल्स, कैचअप एग्जैक्टली, वो भी था। वो था वेंगा बॉयज थे, वेंगा बॉयज, वीक गर्ल थी, पता नहीं क्या, एक सेक्सी आइस गाना आता था, आ सेक्सी आइस। जुनून बैंड आया था उस वक्त, जब इंडिया में पहली बार शो हुआ था, एक बहुत बड़ा। भाजी उसके लिए तो मतलब लोग दीवाने हुए थे भाई, टीवी खरीद खरीद कर लेकर आए थे। और उस टाइम पे चलता भी तो रॉक बैंड का बहुत जोर था, बहुत ज्यादा जुनून। यार सही हो नहीं, याद है आपको क्या मंजर हो गया था हर घर में? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीन था भाई, मतलब म्यूजिक से तो इतना प्यार रहा भाई बचपन से ही। मतलब अब जाके पता चलता है कि वो म्यूजिक कहाँ हमारे अंदर वास कर रहा था, और क्या उसने हमें बना दिया, और कहाँ वो काम आ रहा है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एग्जैक्टली। और फिर आपकी जो मेन स्ट्रीम जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई जान जान से। जान से नहीं बाजी, उससे भी पहले मैंने एक गाना करा था। अच्छा ठीक है। वो था हिक विच जोर। ओके। वो सचिन बाजी के साथ ही किया था। ठीक है। वो गाना वो भी जली दाहिर ने ही किया था, जिन्होंने जान जान गाया था उन्होंने ही किया था। पर वो स्पीड रिकॉर्ड वगैरह से आया था शायद, मुझे याद नहीं है, पर वो 2009 या 8 के पास आया था। ओके। दूसरा गाना था ये जान जान, जो मेजर हिट हुआ था। ओके। मेजर ही कहते हैं ना? बिल्कुल मेजर ही कहते हैं। भाई ये मतलब सही लेवल वाला लेवल वो तो मतलब वो तो वायरल था ना, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट सॉन्ग। ये 2 गाने चाहे मेरी लाइफ में पहले आए, तो भाई वहां पे जान जान तो भाई वर्ल्ड वाइड चला गया था, ब्रिटिश टीवी बज रहा था वो। एग्जैक्टली।
पर हाँ उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि शेडी कहीं पे मेंशन नहीं है। ठीक है, रिकग्निशन मिल गई, पर पूरे गाने को मिली उसमें। उस वक्त लोग नहीं सोचते थे कि किस आर्टिस्ट ने गाया है। आज ये ज्यादा हो गया कि किस आर्टिस्ट ने क्या परफॉर्म करा है, क्या वो गा रहा है। उस वक्त तो लोग गाने नहीं खो जाते थे, वो वाली एज थी, वो वाला एरा था वो। तो हाँ उससे बहुत रिकग्निशन मिली, क्योंकि आसपास में तो जो भी चलता करता बंदा था वो गाड़ियों में मुझे मेरा गाना सुना रहा होता था फोन करके, शेडी तेरा गाना बज रहा है, शेडी तेरा गाना। और उस वक्त तक मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को अपना नाम चेंज करना चाहिए। तो शेडी है उसमें भी, उससे पहले वाले में भी शेडी है। तो ये बातें बाद में तब हुई जब मुझे लगा कि मेरा करियर बन सकता है यार इसमें। तो कुछ सोच, तब वहाँ नाम की प्लानिंग हुई, फिर आगे जाके वो चीजें शेडी से इकरार में बदल गई। हाँ भाजी एक रिक्वेस्ट है जी, दो मतलब बस उसका गुनगुनाना है, मतलब वो जान जान की ना, क्योंकि जब भी सुनो ना तो वो एक अलग ही फील आता है। एक मिनट। ओ तेनू सोहणीए बुला दे जान जान, गबरू दे बुल सुख गए। तेनू सोहणीए बुला दे जान जान, गबरू दे बुल सुख गए। कर तगड़ा जा दिल किते कली ओनू मिल, लब सोहनी जही सोहणीए नी था। ओए होए होए होए, समथिंग लाइक ऐसे ही था ना। बहुत बढ़िया, तो बहुत ही भाई बढ़िया वो जिसने भी लिखा था वो बहुत ही प्यारा लिखा था, और दुनिया पागल हो गई है ना। हाँ मतलब पर मेरे ख्याल से आज भी पागल है, आज भी। हाँ भाजी, बिकॉज वो एक तरीके से ऐसा सॉन्ग है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो एक ऐसा सॉन्ग है कि जो मतलब जो एजेस, मतलब विद द एजेस जनरेशंस में चल रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे काफी सारे ऐसे आर्टिस्ट मिले जो इनका आज नाम ना बोलता है मार्केट में, पर जब उन्हें पता चलता है ना कि वो गाना मेरे थ्रू, मतलब मैं भी उस गाने का छोटा सा हिस्सा रहा हूँ, तो कहते हैं भाजी हम स्कूल टाइम में सुना करते थे गाड़ियों के अंदर, मतलब आपको भी नहीं पता कि हमने वो गाना कितना सुना, हम स्कूल में थे। मैंने कहा यार इतना बूढ़ा मत बनाओ मुझको, मैं भी तुम्हारे साथ का ही हूँ। तो कहते थे मतलब आपने तब कर लिया था। तो 47 ने मेरे को एक बात बोली थी, पता शेडी भाई जब वो गाना आया था ना, कह रहा हमें लगता था अब तो फाड़ दिया भाई इसने, कहाँ से आया, मतलब इन्हें फाड़ दिया भाई, कर दिया एक ही गाने से कर दिया। तो उनको लगता था भाई अब हो जाएगा सीन, अब हो जाएगा सीन। तब तक तो मेरे को ही नहीं पता था सीन क्या है, क्या करना है, क्या गोल होने चाहिए, क्या विजन होता है एक आर्टिस्ट का, कुछ मालूम ही नहीं था। एग्जैक्टली पर हाँ ये है कि सारे जो भाई लोग थे अपने, वो सारे म्यूजिशियंस थे। अब चस्का तो चढ़ ही गया था, क्योंकि बोहेमिया बाजी ने उंगली करी थी सब में कि भाई सुनो ये चीज, अब मैं भी हूँ मार्केट में। उन्होंने तो दीवाना कर दिया भाई, फिर तो भक्ति में लग गए सारे। तब से आज तक वो रैप की भक्ति हो रही है, वो रैप से म्यूजिक कहाँ कहाँ किस किस जॉनर के अंदर हम बनाए जा रहे हैं, हमें खुद को नहीं मालूम। यही हुआ है। क्योंकि मुझे ध्यान है कि द फर्स्ट टाइम आई मेट पाजी को मिला था मेरे ख्याल से 2009 या 2010 के आसपास मिला हूंगा मैं, इक्का बाजी के घर पे थे हम। जी भाई। तो वहां पर हम आए थे, ऐसी जैमिंग कर रहे थे, तो पाजी थे, तो फिर मेरे को इक्का बाजी ने बताया था कि वो वाला गाना सुना है। मैंने कहा हाँ जी बाजी सुना है। वो कहते वो भाई का है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे, तब मेरे को पता लगा था अच्छा ठीक है कि ऐसे करके आर्टिस्ट। हाँ यार बहुत सारे लोगों को वहीं से पता चला एक्चुअली। हाँ इक्का ने बहुत, मतलब जहाँ पर भी हम सारे होते थे वो बताता था, सबको बताता था। आज भी ऐसी है वो, तो उसको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है यार। मतलब ऐसी बात नहीं है, हम साथ में रहे, पर काफी लोगों से उसके थ्रू मैं मिला। ये बात सच है, ये फैक्ट है, ये नहीं बदल सकता। गोलू के थ्रू में, गोलू से मैं उसके थ्रू वजह मिला, तो गोलू से भी उसने मिलवाया था मुझे। आई थिंक उससे भी पहले मैं, हाँ गोलू को मैं जानता था, पर मिला था एक गोडा होता है, गोडा सिंह याद है? हाँ गोडा किसने मेंशन किया था अभी पॉडकास्ट में, किसी ने मेंशन किया था, क्योंकि मुझे नाम बहुत अच्छा लगा था। तो गोडा में मैं एक्चुअली ना टैटू करता था पालिका बाजार के अंदर। तो एक बहुत अच्छी शॉप थी वहाँ, शॉप्स तो बहुत सारी थी, पर वहाँ की जो ग्रैंड शॉप थी ना, वहां पर मैं टैटू करता था। और गोडा वहाँ जूते लेने आया था, उस वक्त पालिका ही होता था यार। हम सारे पालिका में, पालिका एग्जैक्टली। गोडा आया था जूते लेने। अब वो रैपर वूपर वाली वाइब में था, पता नहीं, तो वहां मेरी उससे बात ही, तो उसे पता चला कि शेडी है। और ये बात है, कह रहा भाई मेरा शूट है कि तू आना उसके अंदर, शूट में तू भी कैमियो कर ले। उसने मेरे को बोला, और ईडीएम के अंदर उसका शूट चल रहा था। ओके। वहां पर गोलू रात को उसको मिलने आया था पहली बार। तब मैं वहाँ गोलू से मिला था। गोलू को मैंने गाने वाने सुनाए अपने। गोलू तो भाई उस वक्त गोलू था ना, गोलू आया फुल रैंकर स्वैग के अंदर भाई। मैंने कहा वो भाई क्या, उसका भाई अपीयरेंस ही बड़ा खतरनाक है लड़के का। वो जहाँ जाता है ना छा जाता है। वहां हम पहली बार मिले थे। बाद में इक्के के थ्रू मैं, और कई बार हम जैसे साथ बैठे तो फिर बहुत मिले, और धीरे धीरे खुल गए, फिर दोस्त बन गए। पर बहुत अच्छा था भाई, उसके बाल बड़े सही है यार, खतरनाक लंबे लंबे बाल रखता है वो अभी भी, और उस पर सूट भी करता है। गोलू तेरे लिए लव यू है भाई।
फिर बाजी आगे चलो, जान जान हो गया। हाँ। फिर जर्नी आगे की कैसे, मतलब क्योंकि आपने इतने गाने लिखे हैं, बैकग्राउंड में हमें पता है, पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी को पता है कि आपने बहुत सारे गाने दिए हैं जी। मार्केट में। हम्म। कैसे डेवलप हुए धीरे धीरे? यार मुझे ऐसा लगता है कि जब आप चल पड़ते हो ना किसी राह पे, हम्म। वो सब ना अपने आप होता चला जाता है। बस आपको ना पूरा डेडिकेटेड रहना चाहिए अपनी कला के लिए, हम्म। और फिर सब अपने आप होता चला जाता है यार। लोग मिलते जाएंगे आपको, अगर आपका काम अच्छा है ना, तो वो मैग्नेट की तरह ना आपका काम उन लोगों को खींचेगा आपकी तरफ, और वो नेचुरली होगा। कोई उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। करेक्ट। बस यही है यार, काम होता चला गया, लोग मिलते चले गए और वो काम हो गया। बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत सही। हम्म। और एक गाने की और बात करेंगे जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, आईडीसी। आईडीसी, हाँ भाई आईडीसी। आईडीसी तो यार देखो, ऐसा था कि ऐसा होता है ना कि सब कुछ सही भी नहीं रहता लाइफ में। हम्म। ऐसा टाइम भी आता है कि जब आप कहीं ठहर जाते हो और सोचते हो कि यार क्या हो रहा है, हम्म। सारे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तू कहाँ है। तो अब ये बात ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट ना ये बातें किसी को कह भी नहीं पाता है, करेक्ट। उसके अंदर दबती रहती हैं। वो क्या बोले, अब दोस्तों से बोले तो दोस्त क्या कर लेंगे, हम्म। घर वालों को बोले तो घर वाले तो कहेंगे हमने तो कहा था ये मत कर। बिल्कुल सही। तुझे पता है कि हम किस परिवार से आते हैं और हम कहाँ से करेंगे। हर एक को थोड़ी बेटा सब चीजें मिल जाती हैं, करेक्ट। लोगों पे बहुत पैसा है वो कर लेंगे, नहीं होता है। हम्म। और मान लो किसी पे अगर पैसा भी है तो वो अपने लिए तो करेगा यार, तेरे लिए थोड़ी करेगा ना। हाँ। तो वो वाली कहानी। तो अब आर्टिस्ट क्या करे, वो इन चीजों को लिखता है। मैं नहीं, मतलब मेरे जैसे और भी आर्टिस्ट होंगे, वो अच्छे बुरे सारे अपने लम्हे अपने कॉपी पे उतारता है अपने पेन के थ्रू, हम्म। जो भी जज्बात होते हैं। भाजी वहां से बना आईडीजी, कि आज कल कभी परसों, टाइम किल किया मैंने बरसों, है ना, पर शायर सा पाया मैंने, लफ्जों में कमाल की पकड़ को। ये सारी बातें वहीं से आई हैं। बहुत सही। और बस घर का बड़ा फ्रस्ट्रेशन हूँ। डिप्रेशन, घर का बड़ा हूँ घर पे पड़ा हूँ, दोनों जेबें खाली, कड़ का बड़ा हूँ, परफेक्ट। बिगड़ा हुआ हूँ मैं सर पे चढ़ा हूँ, ये बोलते हैं वो मैं जिन्हें खलता बड़ा हूँ, हम्म। और मैं क्या बताऊँ कौन हूँ मैं क्या हूँ, तुझसे क्या छुपा है तेरे दर पे खड़ा हूँ। मतलब लाइक वो फील कर रहा है कि भगवान तेरे तेरे को तो पता ही है सब, हाँ। सबसे बातचीत है, दुआ सलाम है, राम राम है, अब किसी से देख के सड़ा भी नहीं, पर फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा है, कोई बोले रूड है, इसमें एटीट्यूड है, मुझसे जलने वालों का बल्ब फ्यूज, मतलब वो मिक्स बातें कर रहा है हाँ। कि कोई बोले रूड है, इसमें एटीट्यूड है, मुझसे जलने वालों का बल्ब फ्यूज है, ना 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 ना। नहीं ऐसे बनकर। तो भाई इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब ये गाना बन गया ना, हाँ। 2 साल होल्ड पे रहा। 2 साल होल्ड पे 2 रहा? साल होल्ड पे रहा, ये मतलब प्रोडक्ट 2 साल होल्ड पे क्यों रहा है, ये मैं भाई जानना मैंने वो चाहूंगा। जैसे अपने दोस्तों को सुनाया। हम्म। अब क्या होता है कि वहां से आपको ना हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हाँ। कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज ज्यादा अच्छी बन जाती है ना, तो लोग आपको ना नेगेटिव कर देते हैं। हाँ, ये भी है। और कुछ दोस्तों ने बोला अबे यार ये क्या कर रहा है, हम्म। शेडी अच्छा है पर वैसा नहीं है जैसा तू होना चाहिए था। मैं डाउट में आ गया। हम्म। मैंने 2 साल होल्ड पे कर दिया गाना, मैंने छोड़ो यार। फिर एक दिन भाई अशोक से मिला मैं, हम्म। अशोक भाई है ना अपने, उसको सुनाया। अब उस बंदे को चीज समझ में आई, उसने बोला भाई बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। अब हम एक गाना कर रहे थे उसके साथ, हाँ। मैं गाना कर रहा था पॉइजन। ओके। एक गाना है मेरा पॉइजन, हम्म। वो करा मैंने अपने लिए था, पर वो किसी लड़की को पसंद आ गया, वहां पे उसकी क्लाइंट थी। अच्छा। उसने मुझे बोला कि भाई वो गाना ना आप उसमें ट्रांसलेट कर दो, मतलब कन्वर्ट कर दो फीमेल वर्जन में। ओके। मैंने वो बना के भेज दिया। हाँ। भाई वहां से मेरे को आया अच्छा अमाउंट, ओके। बहुत बढ़िया अमाउंट आया जैसा मैं चाह रहा था। तो मैं ना एकदम से मेरी एकदम से बल्ब बजा कि भाई इसका शूट कर ले, हम्म। नहीं तो ये पैसे यहाँ लग जाएंगे वहां लग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बहुत सही। तो मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने करी टिकट बुक और मैं निकल गया शूट करने भाई। हाँ। और इसके पीछे हाथ था भाई अशोक का, अघोर का। उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा था और उन्होंने बहुत बूस्ट भी करा था, क्योंकि हम्म। थी बातचीत भाई उन लड़कों में ना, और हम्म। आज भी है भाई। हम्म। तो वहां से मैं शूट करने निकला, और गाना शूट होने के बाद जो बना वो सबको पता है। हाँ। पहला कॉल जिस दिन वो गाना रिलीज हुआ है, पहला कॉल मुझे पता है किसका आया, हम्म। जिससे मेरी कभी बात नहीं होती भाई, हाँ। कभी बात नहीं होती। किसका? पहला कॉल आया रफ्तार का। वेरी नाइस। पता है क्या बोला उसने मुझे, शेडी तूने कर दिया यार। हाँ। उसके साथ भी मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही है, जितना भी हम मिले हैं 4-5 बार, पर बहुत अच्छी। हम्म। अकेले भी मिले हैं, उसने भी बड़ा सपोर्ट करा। तो मैंने बोला तुझे पसंद आया भाई, हाँ। तो उसने बोला यार पसंद आया, कह रहा मतलब, कह रहा मुझे याद आया। उसने मेरी फिर गाने की कुछ लाइन सुनाई मेरे को और बोला, मैंने कहा भाई अच्छा लगा था शेयर कर दियो। मैं और क्या बोलूँ, मेरे से बड़ा आर्टिस्ट है वो। तो तो कह रहा मैं नहीं शेयर करूंगा, पूरी कलमकार शेयर करेगी। हाँ। और भाई कलमकार के हर बंदे ने उस गाने को शेयर करा था।
वेरी नाइस। तो उन लोगों की बड़ी सपोर्ट रही, मिलन गाबा की बड़ी सपोर्ट रही, JSL पाजी की बड़ी सपोर्ट रही, गोलू की बहुत सपोर्ट रही, इक्के की बहुत सपोर्ट, मतलब मुझे लगता है दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ना, उन सभी ने यार उस गाने को हाथों हाथ शेयर करा था। सिर्फ यही कि शेडी हमारा दोस्त है, या जो भी उन्हें गाना अच्छा लगा, या मेरे भाग अच्छे थे कि वो मेरे दोस्त थे, तो वो वाली बात है कि वो गाना यार हाथों हाथ वायरल हो गया था उस टाइम पर। करेक्ट। तो ठीक है, आज उसके जितने भी व्यू हैं, पर वो रियल व्यूज हैं भाई, वो पूरे प्योर ऑर्गेनिक व्यूज हैं। करेक्ट। आप उस गाने के नीचे आज भी कमेंट पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये एक एक्चुअल गाने के व्यूज आते हैं जो नेचुरली आते हैं। कोई वायरल है, किसी कंपनी से साइन है, वो बातें अलग है कि वो मिलियन छाप रहा है क्या, पर एक्चुअल में व्यूज आते हैं ना चैनल पे। मेरे ऑर्गेनिक 1,20,000 अभी कुछ हुए हैं, वो ऑर्गेनिक है भाई। पर वो ट्रूली 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 जेन्युइन है। दैट इज सो नाइस, क्योंकि मेरे को याद है कि पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी ने अपनी जितनी हिप हॉप से रिलेटेड फ्रेटर्निटी है, पूरी फ्रेटर्निटी उस चीज को शेयर किया था, क्योंकि शायद वो प्रोडक्ट में दम था। बिल्कुल भाई, है ना। वो चीजें ना आपको आपके थ्रू निकल रही होती हैं, आप नहीं चुनते, आप नहीं लिखते, आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो जरिया ना आप ढूंढ लेते हैं निकलने का कहीं ना कहीं। तो भाई ये तो बात चल रही थी अपनी IDC की, थोड़ा सा चलते हैं पीछे। ओके। आपकी स्कूलिंग वगैरह, थोड़ा बचपन के कुछ बताओ यार, किस्से किस्से। यार बचपन के किस्से भाई, बचपन के एक बहुत बुरा किस्सा है। अच्छा। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, और मतलब जिसके साथ मैं रहता था क्लास में, और क्या होता था जब छुट्टी घंटी बजती है, टन 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 टन, रेसेस होती थी ना, छुट्टी होती है जो बीच में हाफ टाइम होता है, क्या कहते हैं उसको यार भाई, वो हुआ। अब बच्चे क्या है ना, एकदम से जीनों से उतरते आते थे भगदड़ में, भागते थे पूरी तरह। और क्या होता था, एक ना ग्राउंड होता था, बड़ा चिकना वाला फ्लोर होता है ना, जिसपे भागते हुए स्लिपे मारते हैं, ऐसे ना पकड़म पकड़ाइयाँ खेल रहे हैं, कोई कीकली खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कुछ शैतानी लड़के होते हैं जो जानबूझकर ना लोगों को ना वो करते थे, अड़ंगी मारते थे। शैतानी ताकतें होती हैं, कुछ फेलियर बच्चे स्कूल के, जिन्हें कहते हैं हरामी बच्चे, जो हर एक से पंगा लेंगे और अपने से छोटों को तंग करेंगे। यार वो भी खेल रहे थे। अब हम क्या करते थे, उनके बीच में नहीं घुसते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना खतरनाक से गेम खेलते थे साले, मारा पीटी के, कुछ कभी कोई किसी जूता मार रहा, कोई कुछ, पागलों की तरह एक जगह ही खेल रहे होते थे सारे ना। सरकारी स्कूल तुम्हें पता है कैसे होते हैं। मैं भी सरकारी से ही हूँ। हाँ, तो भाई वही भाई क्या हुआ, अब मेरा दोस्त और हम पकड़ा पकड़ाई खेल रहे हैं, कुछ शैतानी ताकतें आई, उन्होंने स्लिप मारी उसको, और वो जैसे ही गिरा ना, उसका हाथ लटक गया। अच्छा। उसका हाथ लटक गया। अब खड़ा मैं उसके पास था, गिरा मैं भी हुआ था, क्योंकि उसकी अड़ंगी से मैं भी गिर गया था। उसको लगा कि मैंने उसको अड़ंगी देके उसका हाथ तोड़ दिया। ओ। अब पूरे स्कूल में ये बात फैल गई कि भाई चेतन ने इसका हाथ तोड़ दिया भाई। प्रिंसिपल आ गया, पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया। अब भाई जिसने मारा था वो तो गायब, पता भी नहीं चला, साले इतने सारे बच्चे थे, पता नहीं चला कौन मार गया, और फंस गया मैं, बैड कैरेक्टर बन गया भाई। चलो पिटाई हुई, पर दोस्त इतना अच्छा था, उसने मुझे मतलब बात करना बंद कर दिया यार। मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें हुई, मतलब वो बहुत बुरी लगती थी वो चीजें। ये सीन मेरे को बड़ा जिंदगी भर ये बात रही कि यार कि मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया, मैंने तेरा हाथ। उसकी मम्मी को मैं आज तक नहीं समझा पाया कि आंटी मैं नहीं था। तो उसकी शादी में भी गया मैं अभी, शादी हुई उसकी, चंडीगढ़ गया, उससे मिलकर आया, और वहां पर भी मैंने बात समझाने की कोशिश करी, आंटी मैं नहीं था वो। पर उस हाथ तोड़ने की वजह से हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। ये बहुत अच्छी। अच्छा, दोस्ती मतलब ऐसे ही है। दोस्ती आज भी वैसी है। ओके। तो ये मेरे को बड़ा बुरा लगता है उसके। और रही फिर जब आगे स्कूलिंग तो हुई, फिर तो अगर दोस्ती वैसी है तो फिर आप सही में दूसरे वाले हाथ पे ट्राई कर लो ना एक बार फिर। वो उस वक्त नहीं थी ना जब वो हाथ टूटा था। बाद अच्छा। में उसको मैंने समझाया भाई मैं नहीं था ऐसे, फिर उसे समझ में आया कि हाँ यार हो भी सकता है, वो सही भी कह रहा होगा। और उसे शायद समझ आ गई होगी। हाँ, बड़े हो जाते हैं पर सोच बदलती है ना भाई। स्कूल डेज मिस करते हो? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। सबसे बढ़िया क्या लगता है उसमें? स्कूल में यार मतलब एक ना जो यारी दोस्ती होती है ना यार, स्कूल टाइम वाली ना, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। मतलब आप ना एक तो होते हो जो 4-5 दोस्तों के अंदर आप उनके साथ साथ होते, पर एक होता है ना जो मेन बंदा होता है, मेन कैरेक्टर, भाई इससे हटो या बचो। वो था हमेशा। तो अब मेरे को कोई नहीं खिलाएगा तो मैं उसे मारूंगा, और या तो फिर खिलाओ। धीरे धीरे वो चीजें, मैं मतलब बहुत बुरा भी था और बहुत अच्छा भी था। जिनके साथ अच्छा था उन्हें मेरी बहुत पड़ती थी। ये रहता था यार। वो स्कूल के बाद वो दोस्त जो मेरे साथ कभी बात नहीं करते थे ना स्कूल टाइम में, वही मेरे सबसे ज्यादा जिगरी हो गए यार स्कूल के बाद। और उनके साथ मैंने बहुत लंबा समय बिताया कि मतलब मेरे घर ही रहते थे।
वो चीजें बहुत याद आती हैं आज। है ना। नाउ तो यूर वर्सेटाइल, अब तो आप और भी आगे काफी जॉनर्स कवर करते हो। तो हिप हॉप की स्टार्टिंग कैसे हुई लाइफ में? हिप हॉप भाई, ये मैं बता दो रहा हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एमएनएम वगैरह सुन लिया था। हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग था। हाँ, पर उस वक्त पे भी ना हिप हॉप लाइक ऐसा था कि मैं ना हिंदी विंदी में लिखता था, क्योंकि उस वक्त मेरी पंजाबी पे भी पकड़ नहीं थी, आज भी नहीं है वैसे तो, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। और हिंदी में अच्छा था तो कुछ ना कुछ लिखता रहता था कि अगर ये, अब ये तरीका होता है ना कि आप सामने से इंग्लिश सुन रहे हो, समझ नहीं आ रही, तो आप क्या सोचते हो कि मैं कैसे कंफर्टेबल हूँ, भाई मेरे को सुनना है तो समझना भी है ना। तो मैं क्या करता था, हिंदी में करता था, लिखता था, सुनाता था दोस्तों को, अपने 2-4 स्कूल के दोस्त थे, वो खुश थे, वो खुश थे, बस वो खुश हैं बहुत है। मेरे को किसको दिखाना है, और मुझे थोड़ी पता था कि सोशल मीडिया आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, उस वक्त था ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं था, इतना तगड़ा वाला सीन नहीं था। तो क्या हुआ, एकदम से अचानक से एक दिन ना मेरा दोस्त आया घर पे सीडी लेके, भाई ये सुन, ये सुन। मैंने, क्या है? कह रहा भाई इसमें एक गाना है काली देनाली, काली देनाली सुन। मैंने, किसका है? कह रहा पता नहीं, कोई रैपर है भाई, पंजाबी में रैप कर रहा है। मैंने, पंजाबी में रैप कर रहा है? मैंने सुना भाई, सुना। उसने मेरे घर पे आया, सीडी लगाई, भाई हम दोनों बैठ गए सुन रहे हैं क्या होने वाला है। उस वक्त तो पता है कितना ध्यान से सुनता था इंसान यार, सीडीज वगैरह देख रहा है या कोई मूवी भी आ रही होती तो बड़ा इंसान फोकस होके देखता था, अब नहीं देते हम इतना ध्यान। चलो, वो सुना भाई, वो काली देनाली सुन के भाई मैं फट गया पूरी तरह। रिपीट 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 पे चला, रिपीट पे चला। पंजाबी समझ में तो आती थी, बोलनी नहीं आती थी भाई। सुना 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 भाई, वो तो बस गया अंदर, कहते ना खून में उतर जाती है ना कोई चीज ब्लड के साथ, एग्जैक्टली, वो मिक्स हो गया। वहां से पता चला भाई कि बोहेमिया नाम का एक रैपर है जो कैलिफोर्निया में रहता है और पंजाबी में रैप करता है। अच्छा, तब तक शायद बोहेमिया बाजी आए थे तो इंटरनेट आ गया था, पर इतना सही वाला, ऑरकुट का जमाना था ना वो तो, ओरकुट का जमाना था। ऑरकुट था और यूट्यूब बिल्कुल अपने फपक सा रहा था। हाँ, वो फुफुक रहा था, वो ज्यादा पता नहीं था, यूट्यूब हाँ, चलाते थे लोग, ठीक है, हाँ हल्के में लेते थे उस वक्त यूट्यूब का ना। तो भाई ओरकुट का तो बूम पटाखा था, बूम था उसका मतलब, सही ना। भाई मेरे को बोहेमिया पाजी ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया लिरिकली, मैं लिखना शुरू हो गया। वही एक गुरु थे भाई, तो साक्षात प्रणाम है भाई उनको, उनकी वजह से आज करियर भी है जो भी है, जैसा भी उन्हीं की वजह से हूँ। और लिखना शुरू हुआ भाई, धीरे 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 धीरे। ओरकुट पे हमने, एक लड़का होता था MC हीम, हाँ हीम, हाँ। अब ओरकुट वगैरह पे मैं कुछ डालता रहता था, वो शायद लोग वहां से मेरे से कनेक्ट हो गए थे, वो हो गया था एक। और भी रैपर था कोई, एक ग्रुप होता था K9 करके, ओके। पता नहीं K9 था क्या नाम था उसका, एक रैपर का नाम था शायद K9, उसी के काफी सारे लोग थे वो लोग वेस्ट दिल्ली से थे शायद। वो लोग, उन लोगों ने मेरे को बुलाया कि भाई यहाँ मिला के, मैं वेस्ट दिल्ली गया भाई उनको मिलने, पटेल नगर पता नहीं कहाँ कहाँ, याद भी नहीं है कहाँ गया था, कोई मॉल बन रहा था शायद उस जगह पे, वहाँ उन लड़कों का जैमिंग हो रहा था। वो जैमिंग मैंने पहली बार देखा, मतलब साइफर जैसा कुछ था, पहली बार देखा उस समय पे। वहां पे मेरे को MC हीम कनेक्ट हुआ, मुझे उस लड़के की वाइब बहुत अच्छी लगी, वो इंग्लिश में रैप करता था। मैंने उसे बोला तू हिंदी में कर, वो मेरे घर आया था। पहला गाना मैंने हीम के साथ रिकॉर्ड करा था ओडेसिटी पे। ओके। उस वक्त मैं ओडेसिटी चलाना सीख गया था, इक्के विक्का भी नहीं चला रहा था, ओडेसिटी वगैरह इनको भी नहीं पता था, क्योंकि ये तो अलग तरीके से रिकॉर्ड कर लेते थे कहीं जाके, क्योंकि उसके पास नो वाइज और ADX वगैरह थे। ये सब सीन चल रहा था, मैं अपने अकेले लगा रहता था, और उनको आ गया था हाथ साफ करना। और गुड पे मैंने गाना निकाला था एक रास्ता MC हीम के साथ। वहां से शुरुआत हुई थी भाई रैप की, और धीरे धीरे फिर इक्का से तो मैं, हाँ इक्का मिल गया था मेरे को शायद तब, हाँ मिल गया था। धीरे धीरे इक्का से कनेक्ट हो गया, वो भी मेरे को वहीं मिल गया था हमारे एरिया में ही। बस ऐसे ही, बस इक्का ने मेरा रैप सुना, मैंने उसका रैप सुना, हम दोनों को एक दूसरे की वाइब अच्छी लगी, वहां से हम कनेक्ट हो गए। ऐसे ऐसे ये बनते चले गए, दोस्त बनते चले गए, बस यही था। फिर धीरे धीरे एक दिन 922 का एक ग्रुप था इन्हीं का, इक्का का, उसमें एक लड़का था ADX, उसका मुझे कॉल आया। उसने मेरे को बोला कि भाई एक ना पंजाबी प्रोड्यूसर हैं, पंजाब के बहुत फेमस हैं, सचिन आहूजा जी उनका नाम है, और वो ना किसी रैपर की तलाश में है, क्या तू उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेगा? तो मैंने बोला क्यों नहीं भाई, मैंने कहा ये तो अवसर है, इसे कौन चूक जाएगा। तो मैंने, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि तेरे पास जो भी गाने पड़े हैं ना, वो एक बार ना उनको मेल कर दे, या भेज दे उनको। भाई यहाँ मैंने उन्हें मेल भेजी है, और अगले दिन ही उनका कॉल आया कि तू मेरे घर आ जा। मेरे लिए तो भाई ऐसा हो गया ना कि मतलब
खुशी से पागल के भाई अब तो तेरे को मौका मिल गया, अब तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बहुत बच्चा सही। ऐसा होता है यार, मतलब हाँ। खुशी के दरवाजे खुल गए थे मेरी यार। वहां गया भाई, उन्होंने बोला कि भाई ये गाना है हिक विच जोर, हम्म। और इसे कर दे। कर दिया भाई। उन्होंने मेरे से बहुत गाने करवाए, उसमें से एक गाना था जान जान, हाँ। जो सुपर डुपर हिट हो गया था सुपर भाई। डुपर, हाँ जी। ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी। हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं और लोगों से मिलता रहा। गाने मैं लिख रहा था अपने लिए, हम्म। पर बहुत सारा ऐसा हुआ कि वो गाने मैंने कहा पढ़े 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 वो खराब होंगे, हम्म। तो मैंने वो बेच भी दिए। हम्म। आपको याद है एक मानिक बटेजा होता था ना रफ्तार के साथ, मानिक हाँ। मानिक, हाँ। उसका एक फ्रेंड था डी सिंह करके, हाँ। उससे मैं कनेक्ट हुआ। हमने बहुत गाने बेचे यार, मतलब सारे गामा तक पे आ गए थे उस ओके। वक्त पे, जी म्यूजिक पर भी आ गए थे, और मतलब काफी सारी गोस्ट राइटिंग करी, कहने का मतलब हाँ। ये है। हो गया काम, नाम वाम के चक्करों में नहीं पड़ा मैं पहले स्टार्टिंग में। हाँ। कभी भी कि इसने क्रेडिट खा लिया, और खा लिया तो खा लिया, हाँ। ले लो, काम तो आ रहा है ना बाहर, एग्जैक्टली। मेरे को तो मंजना है भाई। हम्म। तो वहां से शुरुआत हुई और काम आता गया, मैं लिखता गया, धीरे धीरे समझ आती गई, नहीं ये गाने ऐसे बनते हैं, अच्छा गाने ऐसे बनते हैं, और रैप ये होता है, ये वो धीरे धीरे चीजें बनानी आ रही थी। उसे बनाने में इतना मजा आ रहा था कि नाम और क्रेडिट पे कभी टाइम वेस्ट ही नहीं करा भाई। फिर कभी लगा भी ऐसा, एक स्टेज ऐसी भी आई कि अब तो क्रेडिट मिलना चाहिए, हम्म। तब भी क्रेडिट नहीं मिला। हम्म। तो मैंने चलो लेट गो करो यार, इसे भी छोड़, हम्म। आगे बढ़ते रहो बस, हम्म। काम है कि बस रुकना नहीं चाहिए। हम्म। उम्र ने भी बहुत कुछ समझाया। हम्म। तो अब ऐसा लगता है कि भाई अब तो बस काम ही करते रहो, हम्म। आना होगा आ जाएगा, नहीं आएगा तो भी कोई शांति है, मतलब पूरी शांति है, अब पूरी शांति है। हाँ भाई, इसी चीज से एक चीज बताओ मेरे को, हम्म। क्योंकि मेरे को मालूम है कि आपने बहुत गाने लिखे हैं हम्म। जो मार्केट में बाहर आए हैं, हम्म। वो पीछे कलम आपकी चली है उसमें। हम्म। एक आजकल थोड़ा सा ज्यादा इस चीज को लेकर मतलब दिस इज सम, मैं इसको बोलूंगा कि थोड़ा हॉट टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब जो है वो सबको थोड़ा विचलित करता है, विच इज विचलित की करता है। क्रेडिट क्रेडिट जो बात है, हम्म। कि अगर किसी ने गाना लिखा, हम्म। थोड़ा सा ऑडियंस को समझाने के लिए कि जरूरी नहीं है कि जो भी गाने बाहर आते हैं ना, तो जो आर्टिस्ट आपको फेस पे दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि उसका गाना हो, वो उसने लिखा हुआ हो, है ना। हो सकता है उसने गाना कहीं से खरीदा है, या हो सकता है उसके किसी दोस्त यार ने लिखा है, और जो गाना है उसने उसके मतलब मेंशन नहीं किया। दैट इज हाउ द गेम इज। इस बात को थोड़ा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया जाए, या थोड़ा खुले और शब्दों में बताया जाए, तो ये कहानी ऐसे होती है कि भाई क्रेडिट की, मान लो आप किसी के साथ काम कर रहे हो आपके सारे कनेक्शंस और आपका उनके साथ भाईचारा बहुत अच्छे लेवल पर है, आप भी लिखते हो वो भी लिखते हैं, आप भी म्यूजिक बनाते हो पर आप म्यूजिक नहीं बना पा रहे हो, पर आप लिख पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, भाई को सपोर्ट ही तो करोगे ना, बिल्कुल। कि यार चार लाइनें ले ले, वो कर ले, ये कर ले। हम्म। अब इसमें भी दो बातें हैं, क्या आपका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ है, तो आप तो गाना बना ही रहा था, आपका मेरे को थोड़ा सा क्रेडिट मिल गया कि हाँ भाई चलो आपने मेरे को कुछ चार लाइनें दे दी, गाने ऐसे ही बनते हैं, हाँ, आइडियाज तो सारे शेयर करते हैं ना। मिल बांट के। अब आप उसमें हल्ला मचा दोगे, मैंने मैंने किया भाई, ये तो मैंने किया था, ये तो मैंने किया था, भाई ऐसे नहीं होता है, हम्म। ऐसे नहीं होता है। और भी आर्टिस्ट गाने करते हैं, अगर आपका ये है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आप मेरी हेल्प ही करोगे और आप मेरे लिए लिखते रहो, नाम मेरा ही आएगा, हम्म। तो जिन लोगों को इसमें सेटिस्फैक्शन है वो हल्ला नहीं मचाते। हम्म। बातें तब प्रॉब्लम में आ जाती हैं जब आप किसी का बोलकर क्रेडिट खा जाओ ना, पहले उसको पता हो कि भाई तेरा नाम आएगा हाँ। और मैं तेरे को इतना क्रेडिट दूंगा, या तेरे को मैंने पैसे दिए हैं, वो तो किसी बात पे तो सेटिस्फाई हो जाएगा ना, कहीं तो तेरे को सेटिस्फेक्शन हो ही जाएगी। जिन लोगों के साथ ये भी नहीं होता ना, सिर्फ लारा दिया जाता है, वो लोग चौड़ में बोलते हैं फिर कि हाँ। भाई मैंने किया है, हाँ। कि मेरे को तो देर से आस नहीं थी, मेरे को तो था कि तू ऐसा नहीं करेगा, हाँ। तूने ऐसा ऐसे कैसे कर दिया यार। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक तो चलो ये बात होगी कि ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट पे है, मेरे और आपके बीच में ऑन पेपर हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे हो या गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या तेरे को थोड़े बहुत पैसे मिल गए, हाँ, तेरे को सेटिस्फेक्शन हो गया ना, तुझे ठीक गाने है की जरूरत कि नहीं मैंने आपसे गाना खरीद है। लिया। हाँ, ये माइंडसेट है तेरा हाँ। कि तू नहीं बोलेगा, हाँ। क्योंकि बात ही है। हाँ। अब मुद्दे और बातें वहां पे बदल जाती हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं भाई तेरे को क्रेडिट भी मिलेगा, तेरा नाम भी आएगा, और बाद में रिलीज होने के बाद वो सब चीजें नहीं होती हैं, पैसे भी नहीं मिलते भाई कई बार। तो कुछ ऐसे ही लोगों पर और कुछ ऐसे इंडस्ट्री के लोगों पे कुछ चार लाइनें अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ सुनाना चाहता श्योर श्योर, डेफिनेटली। हूँ। यारो यहाँ लोग हैं हरामी, थोड़े बड़े छोटे, थोड़े बड़े नामी, जाने माने चेहरे फितरत बेईमानी, यही है म्यूजिक इंडस्ट्री की कहानी। साले बोलते हैं मुझ में है खामी, पर जो सहमत मेरी बातों से वो भरते हैं हामी।
जिन्हें टैलेंट का टी भी पता नहीं, मैं नाम नहीं लेता वरना होगी बदनामी। वेरी नाइस। आपने तो सारा उतार दिया, Yes, जो bro, पूरी की पूरी सच्चाई है। ऐसे ही है और यही है। हम्म अब ये गाने वाली बात तो थी नहीं, इसलिए मैं कोई बीफ तो है नहीं मेरी किसी से, या मैं किसी को डिस तो करना नहीं चाहता, पर ऐसी बातें भी लिख देता है इंसान कभी कभी। हाँ, तो ये वो वाली बात थी, तो मेरे को लगा ये सही प्लेटफॉर्म है, लोगों को पता चलना चाहिए, तो मैंने पॉडकास्ट पे बोल दो ना। बहुत सही भाई, बहुत सही। ये वाली बात है। और पाजी एक चीज मेरे को बताओ कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, अब बात आती है ओपिनियन की। आपको क्या लगता है कि ये जो क्रेडिट खाने वाली जो गेम है, ये सही है या फिर गलत है? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी किसी ने हेल्प करी है ना, तो उसको आप क्लियर कर दो कि भाई गाना मेरा है, आपका मैं नाम नहीं दूंगा। अगर आपके मन में ये बात चुभ रही है कि इसे कुछ देना चाहिए, तो भाई मुंह से बोल के मांग लो ना यार, या तो पैसे दे दे या तो मेरा नाम दे दे। अगर सहमत नहीं उसकी नाम हटा दो यार। पर किसी का तुम चोरी कर लो और गलत तरीके से फिर उसके साथ करो, देखो यारी दोस्ती मत खराब करो ना चार लाइनों के पीछे यार। हाँ, वो वाली बात है, किसी को समझ आती है किसी को नहीं आती। सो यू आर सेइंग कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो पहले ही सेट हो जानी चाहिए। हाँ, बेसिकली वही वाली बात है ना हाँ, कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ताकि ये रिलेशंस खराब ना हो। एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है भाई। हम्म लोग नहीं करते ना ऐसे, पता नहीं क्या दिमाग में है यार। हम्म वो रिलेशन भी खराब होते हैं, फिर आप बंदे भी बढ़िया नहीं रहते फिर यार। हाँ, आप किसी के लिए सुपरस्टार हो, आपने कोई भाईचारे में गाना कर लिया उसके साथ, और सुपरस्टार अपनी असलियत पे आ गया, तो फिर वो थोड़ी काहे का सुपरस्टार रहा। ये बात है। तो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऐसे? हाँ बिल्कुल रहे, कोई बहुत आप, सारे रहे। कोई मतलब जो आपको ऐसा लगता है कि मैं आप उसके बताना बारे में चाहते कुछ, हो? हाँ, भाई मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। अच्छा। हाँ, एक्सपीरियंसेस बहुत रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ जो पैसे से मतलब संपन्न है, हम्म शोहरत से संपन्न है, इज्जत है, रुतबा है मार्केट में, पर यार लोग अच्छे नहीं हैं। हम्म पता है क्या, लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए काम करते रहो, और वो उसका सही दाम भी नहीं देना चाहते। दाम तो छोड़ो, आपको क्रेडिट भी नहीं देना चाहते। ओके। ठीक है ना, वो अलग बात है कि बंदा काम इस पर्पज से करा रहा है कि भाई मुझे नाम नहीं देना है, आप पैसे ले लो जितने मर्जी, वो समझ में आती है चीज। पर कोई आपका क्रेडिट खा जाए, वो दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि भाई गाना कर लेते हैं, पर गाने के अंदर मॉडल कोई और है और हीरो कोई और है। जो बेचारा आर्टिस्ट था जिसने सारी मेहनत करी थी, उसको तुमने दिखाया भी नहीं, हाँ, और जैसे दिखाना चाहिए था वैसे भी नहीं दिखाया। इससे पता चलता है कि कितना खेला हो रहा है पीछे यार। ठीक है, गाना तो तेरा कोई सुन लेगा ना, सुन लेगा, पर उस रैपर की, उस आर्टिस्ट की अपीयरेंस कहाँ है जो होना चाहिए था? ये चीज डायरेक्टर बोलेगा? नहीं बोल सकता। ये वो बोलेगा जिसने पैसा लगाया, वो नहीं बोलेगा। कि ऐसा होता है, कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आप पर ना हावी हो जाते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं, आप उनके आगे चला नहीं सकते अपनी। हाँ, तो भाई जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जितना मिल रहा है लेते जाओ। हम्म जितना आपका हक का है ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उतना तो हम्म कोई छीन ही नहीं सकता। तो हम्म सेटिस्फेक्शन करना सीखो, और मेहनत से अपनी काम के अंदर इतने ज्यादा बरकत कर लो कि जो चार लोग हैं ना, अपने आप ही आएंगे, बोलो भाई आप वीडियो करो पूरा। तो जो लोग नए अभी लड़के जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, हम्म जो इंडस्ट्री में ऑब्वियसली आ रहे हैं अभी, हम्म जिन्होंने अपना करियर अभी जस्ट स्टार्ट किया है, हम्म। तो वो लोग इन चीजों से कैसे बचे? वो इन चीजों से कैसे बचेंगे? मुझे लगता है आज की जो जनरेशन है ना, वो इन पे डिपेंड ही नहीं है भाई। हाँ। वो डिपेंड नहीं है, हम्म क्योंकि आज की डेट में ना लोग ना काम ढूंढ नहीं रहे हैं, हम्म तलाश नहीं कर रहे कि मैं वहां पिच कर दूं, मैं ये कर दूं। वो लोग कहते हैं मैं आज गाना बना रहा हूँ, मैं अपने चैनल से डाल दूंगा। करेक्ट। सब इंडिपेंडेंट है, हम्म क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता। आज की जनरेशन भाई बहुत तेज है, वो अपना क्रेडिट लेना खुद जानती है, वो हम्म खुद छीन के ले लेगी। हम्म डिस्ट्रोकिड है, ये है वो, 36 तरीके के प्लेटफॉर्म है, अपना गाना खुद डालते हैं, नीचे अपना क्रेडिट डालते हैं। और जो लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं, सबका क्रेडिट आ रहा है यार। करेक्ट। नए लोगों की सोच ऐसी नहीं है। ये जो कुछ है ना, पुराने चने, हम्म वो ही है बस खराब इस धरती पे। वो हाँ। जल्दी चले जाएंगे, टेंशन नहीं। नहीं तो अगर इसी पे मैं एक चीज पूछूं आपसे कि ओल्ड टाइम्स वर्सेस न्यू टाइम्स। भाई नया टाइम बहुत अच्छा है। ओके। हाँ, पुराने टाइम में कुछ गोल्डन लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, हम्म जो अच्छे रहे हैं। पर हम्म कहाँ दिखते हैं यार अच्छे लोग, कहाँ फेमस हो पाते हैं? हाँ। उनका काम तो है, आया, प्रशंसा हुई है, और फिर वो गायब हो गए। यही है। ओके। हाँ। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट जाएंगे, म्यूजिक से थोड़ा सा हटते हैं। ओके। एक आपका बहुत प्यारा शौक जिसका मैं भी फैन हूँ, हम्म। आप टैटू वो भी करते हो, क्योंकि आप ड्राइंग में बहुत अच्छे थे स्कूल में। हाँ भाई, मैं टैटू टैटू का मेरा बड़ा अच्छा सीन है, वो और मैं जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब क्योंकि आपने प्रोफेशनली टैटू करे हैं? मैं ड्राइंग में अच्छा था, और ड्राइंग में अच्छा होने की वजह से भाई क्या हुआ, मैं पिकासो एनिमेशन कॉलेज में एडमिशन ले लिया मैंने। अच्छा। क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ से अब एनिमेशन में ही आगे बढ़ेंगे। ओके।
वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के आते थे। तो वहां पर एक लड़का आता था जो हिप हॉप का पूरा टायर पहन के आता था। हाँ। यार ऐसे कपड़े नहीं मिलते थे हमारे को, वो हम्म। पहन कर आ रहा है। हम्म। तो मेरे लिए बड़ा सही था। मैंने कहा यार पूछो इससे, दोस्ती करता हूँ। वो दोस्ती नहीं करता था भाई किसी से, वो फुल अपने स्वैग में रैपर वाले। हाँ। हालांकि ना वो रैपर ना कुछ, पर उसे सुनने का शौक था और अच्छे हाँ। कपड़े पहनने हिप का हॉप शौक। लवर है, हाँ। हाँ पंजाबी था वो लड़का, सरदार था। और भाई क्या लगता था वो। उससे मेरी दोस्ती हो गई। और दोस्ती कब ज्यादा बढ़ गई, जब पिकासो एनिमेशन का एक शो था, जैसे होता है ना फंक्शंस वगैरह होते हैं, हाँ। वहां मैंने परफॉर्म कर दिया रैप। उसको हो गया कि भाई ये है भाई बंदा। उससे मेरी ये दोस्ती अपनी हो गई। बिरादरी की भाई है जी। अपना बरादरी का भाई, इसको लो आड़े। हाँ। तो अब हम दोस्त बन गए। मैंने कहा यार तू कहाँ से लाता है कपड़े वपड़े। उसने बोला लक्ष्मी नगर में शॉप है भाई। तो मैंने कहा अच्छा। कह रहा हाँ अपने खास है चल। वहां गए, वो बंदा था NRI। ओके। उसने एक छोटी सी, जैसे पालिका में शॉप्स नहीं होती, हाँ। वैसी उसने अपने कपड़ों की शॉप खोली हुई थी, यहाँ पे सारा। एक्सपोर्ट वाली होगी। हाँ मतलब हिप हॉप का पूरा टी शर्ट्स वगैरह, जींस, बैगी जींस, और आपके शूज वगैरह हर चीज मिलती थी, चेन्स वगैरह, कैप सब मिलता था, स्टार्टर वगैरह हर चीज। भाई मैं देख के ना खुश हो दूंगा, मेरे लिए तो मतलब जन्नत हो गई। उससे भी अच्छी बात क्या हुई, वो जो NRI बंदा था, जिम्मी बाजी था उनका नाम, जिम्मी चाचा कहते थे उनको। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया ना मेरे गाने सुनने के बाद। उन्होंने बोला आज से तू रोज आएगा यहाँ, तुझे अच्छा। जो चाहिए, तुझे जो खाना है पीना है, तू एनिमेशन कॉलेज से आ, तू यहाँ पे आके जैमिंग कर। वो बंदा मुझको मेरे गाने सुन के स्टूडियो डब कराने ले गया। ओके। मेरे गाने ले गया हाँ। जिसमें मैंने रीमेक करा हुआ था, आई वांना लव यू। हाँ। मैं इन गानों को रीमेक करता था पहले हिंदी में। आज भी मेरे में वो कीड़ा है हाँ। कि मैं गानों को हिंदी में बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ। ये चीज आपको ना बहुत प्रैक्टिस करवाती है और आपको बहुत अच्छा कर देती है। मेरे ख्याल से सब आर्टिस्ट को ये करना चाहिए कि इंग्लिश गाने उठाओ, जो भी आपको अच्छे लगते हैं उन्हें हिंदी में बनाओ, अपनी भाषा में बनाओ, वो आपको खोल देगी भाई। गुड प्रैक्टिस, सही अगर बात आपको है। कॉम्पोजिशंस बनाने नहीं आते, सिर्फ इस केस में राइटिंग करो और उन्हीं कॉम्पोजिशंस को अपने तरीके से गाओ, वो आपको इतना मांझ देगी ना भाई। हम्म। ये आपको कहाँ काम आएगी आप ही को भी नहीं मालूम, मतलब बिल्कुल भी। बहुत सही। उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प करी। तो भाई वहीं से बस शुरुआत हो गई थी। ऐसे मेरा रैप का सीन बना, वहीं पे मैं इक्का से पहली बार मिला। ये लोग भी हाँ। वहाँ कपड़े खरीदने आते थे, संचित और हाँ। वहां पे मैं पहली बार मिला। जिमी पाजी ने बोला देख कौन आया। मैंने कौन है, कह रहा है ये इक्का। मैंने अच्छा ये है क्या। मैंने कहा ये तो मतलब मैं इसकी बातें बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ। हाँ। तो वहां पर उससे मेरी बहुत अच्छा भाईचारा हुआ। हम दोनों ने, भाइयों ने, दोनों ने रैप करा। उसने अपना सुनाया, मैंने अपना। वो 10 लड़के खड़े हो गए ना उस छोटे से रूम में, हम्म। दुकान के अंदर, सुन रहे हैं, मतलब कि रैप चल रहा है भाई, ये हो रहा है वो हो रहा है। वहाँ हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए, फिर हम घनिष्ठ मित्र बन गए। वहां से जर्नी शुरू हुई थी भाई। बहुत सही। अच्छा, वहां से फिर आप इक्का बाजी से मिले, हाँ और उसके बाद तो फिर फिर तो भाई दोस्ती सारे, अपनी हाँ बचपन से मतलब अभी तक। वो अलग है। हम एक ही एरिया में रहते थे। अच्छा वो रह रहा है जगतपुरी की साइड, मैं रह रहा हूँ कैलाश नगर। तो थे हम आसपास ही, सुनते रहते थे, क्योंकि यार दोस्तों में तो बातें होती रहती थी ना। हाँ। तो वो चलता रहता था, मिले कभी नहीं थे एक दूसरे से। वहां पर हमारा मिलना हुआ और फिर हमारी अच्छी दोस्ती। हाँ। वहां से हमारे को ये हो गया ना कि यार तू भी रैपर मैं भी रैपर, अब कुछ कर लेंगे। हम्म। पर वो उससे पहले ही शायद हनी सिंह वगैरह के साथ काम कर चुका था, कर रहा था उस वक्त भी। गोलू वोलू तो उनका तो टीम बना हुआ था। मैं यहाँ अकेला था। हाँ। मुझे लगता था मैं ही रैपर हूँ अपने एरिया का हाँ। सबसे बड़ा, क्योंकि मैं तो अपना अकेला ही कर रहा था। आज भी मेरे एरिया में नहीं पता किसी को, मैं आज भी अकेला कर रहा था। भाई उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर 4 दोस्तों से मिला तो मेरे को लगा मैं नहीं और भी हैं, हाँ। ये बात थी। भाई एक चीज बताओ, जैसे आपकी जो दोस्त यारी भी बचपन से रही है ना, जैसे इक्का बाजी हो गए, गोलू भाई हो गए, हम्म, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, हाँ जी, आप लोग मतलब एक साथ रहते थे, है ना, हाँ जी, एक कमरे के अंदर रहते थे, सब क्रिएटर्स है जी, है ना, सब म्यूजिशियंस हैं, जी, क्रिएटर्स हैं। जी, तो आपस में जो है एक, चलो दोस्ती यारी तो हो गई, बट जब फिर बात करते हैं कला की, तो कला के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन भी होता होगा आपस में, बिल्कुल होता है यार, है ना। बिल्कुल होता है। उसका मतलब थोड़ा सा उसमें ऐसा होता है कि देखो, जब हम 4 दोस्त एक कमरे में बैठे हुए ना, यहाँ पर कोई किसी से पहली बात तो जेलस नहीं है इस कमरे के अंदर। हम्म। हाँ सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी राइटिंग को लेकर और कॉम्पोजिशंस को लेकर। अगर वो गाना एक ही बन रहा है तो उसमें 4 दोस्त पता है क्या कर रहे हैं, अच्छा तेरी लाइन ना ये अच्छी हो सकती है, इसको ऐसा कर ले। तेरी लाइन ऐसी है, इसको ऐसा कर ले, इसको ऐसा कर ले, उसको वैसा कर ले। हम एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रोवाइज, बिल्कुल सही। और उसका हमें क्रेडिट भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब एक ही काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसे गाने बनाए इक्का, गोलू, रफ्तार ने, जो भी इन्होंने पहले एल्बम प्रोड्यूस करे हैं या जो हाँ। भी अंडरग्राउंड करे थे।
यहाँ एक दूसरे को पूरा कर रहे थे, कमियां नहीं निकाल रहे थे या क्रेडिट नहीं खा रहे थे, तभी तो आर्टिस्ट आर्टिस्ट बनाना। करेक्ट। तो आज भी हमारी यही वाइब है, जब भी हम साथ बैठते हैं तो एक दूसरे को करेक्ट करके उन्हें इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उन्हें उठा रहे होते हैं, हाँ। कंधों पे चढ़ा रहे होते हैं, सर पे चढ़ा रहे होते हैं, ताकि तेरा काम बन जाए ब्रो और तू अच्छा हो जाए। इन लोगों में ऐसी बातें नहीं है कि किसी का क्रेडिट खा जाए। हाँ। ये बहुत अच्छे हैं दिल के सारे हाँ। के सारे। हाँ। और सब में वही जमुना पारी भाई। तो बात आ गई इन सब की, क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूँ। अदरवाइज आप बात कर रहे हो कि एक आर्टिस्ट में जो एक सारे साथ बैठते हैं वो जब कैसा काम करते एक हैं? रूम के अंदर 4-5 हाँ, आर्टिस्ट हैं, हाँ, दोस्ती यारी वो ठीक है, बिल्कुल दैट इज डिफरेंट थिंग। आज भी यही होता है। आप गोलू के घर चले जाओ, चाहे आप इक्का के घर चले जाओ या कहीं और बैठे हो, ये लोग क्या कर रहे होते हैं, अगर आप में कोई कमी है ना, आपकी कमियों को सुधार देंगे और आपको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यही एक आर्टिस्ट का कर्तव्य होता है। Correct. मुझे लगता है उसको बखूबी निभा रहे हैं सब। बहुत सही। यहाँ पर कोई जेलसी ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ। यहाँ पे बहुत अच्छा है सब, जमुना पार्क के अंदर बहुत अच्छा है। बहुत सही। हाँ। और बताओ अभी क्या चल रहा है म्यूजिकली? म्यूजिकली भाई अभी गाने बन रहे हैं। मैं फिर से ट्रैक पर आया हूँ कुछ दिनों बाद, तो बहुत सारे गाने बन रहे हैं। बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, हाँ जो मेरे पहले के हैं कुछ, वो प्रोजेक्ट जो मैंने काफ़ी टाइम से पोस्टपोन किए हुए थे, हाँ। तो चल रहे हैं भाई। अभी मेरे साथ एक लड़का है, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खतरनाक, जो मतलब बहुत पहले से इंडस्ट्री में है, और उसका नाम है निखिल टक्कर। ओके। मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड ही ऐसा ही है, क्योंकि उसका बड़ा भाई भी म्यूजिक करता था ना। हाँ, सचित टक्कर। हाँ। तो वो उस फैमिली से बिलोंग करता है भाई, जहाँ पे म्यूजिक बहुत सही बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ वो लड़का कर रहा है मेरा म्यूजिक अभी फिलहाल। उसके अलावा डीबी है, डीबी का असली नाम है रोहित। वो लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे यंग किड जो सबसे डोप म्यूजिक बना रहा है, तो भाई डीबी है। किसी को बहुत अच्छे वोकल ट्रीटमेंट कराना है, बहुत बढ़िया काम करवाना है, म्यूजिक जल्दी से चाहिए, रिकॉर्डिंग भी फटाफट चाहिए, तो भाई डीबी के यहाँ पहुंच जाओ, या फिर निखिल के यहाँ पहुंच जाओ। और भाई मिक्स मास्टर चाहिए, वो भी खतरनाक वाला, तो अशोक के यहाँ पहुंच जाओ, मजा। और उसके बाद आप कुछ बन जाओ तो भाई के पास पहुंच जाओ, बस। कंठास्त्र के आपका पॉडकास्ट के लिए रेडी है भाई, वेट कर रहा आप लोगों का। बस बस बस। ये भाई एक मिलिंद गाबा का गाना है। मिलिंद गाबा का? हाँ जी, हाँ जी। टी सीरीज से आया था, कुछ 200 मिलियन से ऊपर के उसके व्यूज हैं। हाँ है ना जी। और उसमें आपका भी नाम है क्रेडिट्स पे। हाँ। मैंने देखा था जी। क्या स्टोरी है उसकी? अरे उसकी स्टोरी ना बड़ी, एक्चुअली कोई स्टोरी नहीं है। और मुझे लगता है कि वहाँ पर जब हम गए थे, इक्का मैं गए थे मिलिंद के स्टूडियो, क्योंकि इक्का का मेरे को आया मैसेज कि भाई मैं तेरे पास आ रहा हूँ और हम चल रहे हैं मिलिंद गाबा के घर पे। मैंने क्यों कह रहा, मैं गाना कर रहा हूँ उसके साथ ना, आई थिंक भोलेनाथ वगैरह कर चुका था या कर रहा था। ओके। ऐसे ही कुछ सीन था, मुझे तो ज़्यादा पता ही नहीं था भाई। गए वहाँ पर, अब ये लोग गाना बना रहे थे, वो गाना तो बना नहीं। वहाँ पर ऐसे ही इक्का ने मेरे को ऐसे ही पोक करा कि अबे तू भी कुछ लिख ले। मैंने कहा भाई लिख लिया। म्यूजिक चल रहा था मिलिंद का, तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा गुनगुनाया कि डेली करा था नोटिस ਜਦੋਂ निकले तू बाहर सच्ची मैंने तू लगे दी कमाल आई प्रॉमिस कड़ी, मतलब वो 4-5 लाइनें थी। वो सुनते के साथ ही मिलिंद भाई को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि इकरार भाई मेरे को ये लाइन्स चाहिए, आप मेरे को दे दो। मैंने उसको दे दी, उसने हैंड टू हैंड रिकॉर्ड कर दी। अच्छा, फिर हम वहाँ से आ गए। तो उसके बाद मैं उससे मिलिंद गाबा से मिला भाई करीबन 4-5 साल बाद। आई थिंक 4-5 या 2-3 साल बाद शायद, पता नहीं। मेरा गाना आया था किसी वेब सीरीज से। ओके। वो लोग पार्टी वगैरह करते रहते थे, वो काफी सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुलाते थे, तो भाई वहां पर सारे ही बड़े बड़े लोग आ रखे थे। मिलिंद ने मुझे देखा, वो दूर से देखते ही भाग कर आया, गले लग गया, क्योंकि उसका ऑरा ही वैसा है, मतलब वो बंदा ही ऐसा है कि वो गले लग जाता है आके। बहुत प्यार दिया उसने उस दिन, बहुत हमने मस्ती करी, डांस करा, बहुत कुछ करा, बहुत सारे आर्टिस्ट थे वहां पर। तो मिलिंद को सडनली याद आया कि भाई मैंने ना, इधर आओ, मेरे गले में हाथ डाल के ले गया कोने में। तो मेरे को बोलता कि भाई मैंने ना वो गाना कर लिया आपका। मैंने मेरा कौन सा? कह रहा वो गाना था ना आपका ना, जो मुझे याद भी नहीं था सीरियसली वो 4 लाइनें क्या थी। उस बंदे ने बोला कि वो गाना मैंने टी सीरीज से कर लिया है और रिलीज होने वाला है, और आप मैंने ना आपका नाम डलवा दिया उसमें। अच्छा। आप सोच रहे हो वो क्या कह रहा है बंदा? हाँ। कि मैंने ना आपका नाम डलवा दिया उस गाने में, तो मेरे नाम के साथ आपका नाम आएगा। हाँ। ये होता है क्रेडिट देना, और ये होता है जेन्युइन आर्टिस्ट। बिल्कुल। जिसे कला और कलाकार की दोनों की वैल्यू पता है। मेरा तो मैं अगर वो मेरा नाम भी नहीं देता ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मेरे लिए तो ये था कि यार मिलिंद ने कर लिया यार, वो हिट हो जाए, मेरे लिए क्या था। मैं तो अपने लिए सोच के नहीं लिखा ना,
तो मैं क्यों बोलूं कि मेरे को क्रेडिट चाहिए। हाँ, जब मैंने उसके लिए ही बनाया था, मैं तो ये सोचा भी नहीं था ना कि मेरा नाम आएगा। वो चीज एक्सीडेंटली उसके पास गई, और उस बंदे का दिल देखो, उसने उन 4 लाइनों का क्रेडिट भी मेरा मेंशन करवाया है टी सीरीज में। हाँ, भले से मेरे टी सीरीज से पहले से गाना रखे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं अननोन भी होता तो। ये होती है जिंदा दिली, ये होती है दिलदारी, ये होता है प्यार, एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वाली वाइब। हाँ, कि क्रेडिट नहीं मरना चाहिए, क्योंकि यार मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं क्यों किसी के पत्ते काटूं ना, सबको लेके आगे बढ़ो ना यार। तो ऐसे इंडस्ट्री में लोग ना बहुत कम है जो सबका अच्छा सोचते हैं, जो सबके लिए करते हैं। मिलन से उसके बाद मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई हम मिले नहीं, कभी नहीं मिले। जब मिले पार्टीज में मिले, फिर भी उस बंदे से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। आज भी मैं उसे फोन करूँ तो वो एक बार में उठा लेता है, बात करता है। मेरा आईडीसी जब आया था उसने शट आउट दिया था यार उस पर। कितनी बड़ी बात है ना, सोचो कि लोगों से मिलना नहीं है, फिर भी एक प्यार बना हुआ है। बिल्कुल सही। ये चीज रखी है यार, भगवान की दया से सारे मेरे साथ हैं, ऐसी बात नहीं। कुडूस टू मिलन फॉर दिस, बिकॉज मतलब ये बड़ी बात है जिस तरीके का हम चीजें देखते हैं आज की डेट में, जैसा माहौल चल रहा है क्रेडिट खाने का। एग्जैक्टली। मिलन के दिमाग में नहीं आई यार कभी। हाँ, बिल्कुल सही बात। कितनी बड़ी बात है यार। हाँ, तो इस चीज का क्रेडिट मिलन को भी जाता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जाता है ना, बिल्कुल जाता है भाई। हाँ भाजी, कैसा लगा कॉन्वर्सेशन करके? बाजी आपके साथ तो मतलब देखो, बिना कॉन्वर्सेशन करे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर ये एपिक था। हम थोड़ा प्रोफेशनली बैठे हैं अब। हाँ, है ना, कायदे की बात हो रही है है ना। थोड़ा सा तरीके से बातें करने की हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, पूरी की पूरी। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है कि हम प्रोफेशनली एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वाली बात रखें। हाँ, पर वो कहीं ना कहीं आपको एक लैक पॉइंट्स दिखेंगे, यार साले ये आर्टिस्ट नहीं है, ये है तो नकली। हाँ। बिल्कुल सही। यस भाई, एक रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा बताओ सर। हमने एक शो करा था क्रॉस ब्लेड वाला। क्रॉस ब्लेड करा था यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना। सही वाइब थी उस टाइम पे, बहुत सही वाइब। उस टाइम पे आपने एक रैप करा था। हाँ, किया था। वो सुना दो जरा। पर आपको बीट बॉक्सिंग करनी होगी भाई, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट आपकी तो वहां पे तो आपने बीट बॉक्सिंग करी थी ना। वहां पे तो बीट बॉक्सिंग तो रैप किया था मैंने। हाँ, वो तो था ही। बट ये थोड़े से पॉडकास्ट वाले माइक है। ओके ओके, तो चलो मैं सुना देता हूँ। मेरे को याद, हाँ, कि ऐसा था कि इकरार सपनों के लिए हर बार जिंदगी से लड़ने को तैयार। इकरार हर कदम पे जीतना है जिसे, जो ना माना कभी हार। इकरार जो अभी तक राज था लो आज करता है इकरार। जो भी सुने मुझे बोले कलाकार। शुरू शुरू में पापा मुझे बोलते थे मत कर, बेटे मेरे छोड़ दे ये चक्कर। रैप मेरी जिंदगी है पापा, मैंने फैसला किया बड़ा सोच समझ कर। भागा नहीं बच कर, काम किया डट कर। गिन गिन बुरे दिन कटे मैंने हंस कर, पर धोखा देके भागे पहले वो विश्वास मुझे था जिन सब पर। खैर कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं, सच है इत्तेफाक नहीं। रूठते हैं बच्चे पर बाप नहीं, सूख के टूटते हैं पत्ते पर शाख नहीं। जिन्हें बोलना तो है अभी साफ नहीं, टूटे अभी दूध के भी दांत नहीं। अफसोस तुम में वो बात नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें पता है पॉप नहीं। सो ये थे इकरार। बहुत बढ़िया काम आने वाला है, मैंने सुना है काम भाई का। ऑलरेडी पहले से बहुत काम मार्केट में है। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसमें आप देखना। लिंक्स पे जाकर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। वैसे तो मुझे पता है कि बहुत सारी ऑडियंस ने ऑलरेडी बहुत सारा काम सुना हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि जो मार्केट में बज रहे हैं और भाई के पेन से ही निकले हैं। सो इसी तरीके से और बेहतरीन आर्टिस्ट आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है कर लो, वो फिर वही वाली बात है कि भाई मैं कहता हूँ कर लो। हाँ यार देखो, अच्छे चैनल और अच्छे टैलेंट को हमेशा मौका देना चाहिए। तो प्लीज, भाई ने अभी नया चैनल शुरू करा है और बहुत ही कम चेहरे आपने इस चैनल पर देखे हैं। मुझे लगता है अभी आने वाले टाइम में धमाल हो जाएगा। तो जुड़े रहें और नई नई बातें सुनते रहें, ताकि आप लोगों को ज्ञान मिले और आप कुछ सीखें अच्छी चीजें। बिल्कुल तो जुड़े रहें कंठास्त्र के शो से, नई नई चीजें होती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड। Very nice. So we are signing off. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Tada.